हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अवधि किचन। तो दोस्तों, आज मैं यहाँ पर लेके आई हूँ समोसे की रेसिपी। और आप सोच रहे होंगे कि समोसे तो आम होते हैं, लेकिन मैंने ये समोसे बनाए हैं बीट रूट के। तो आज हम बनाने वाले हैं चुकंदर के समोसे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं ये। तो सबसे पहले हम गैस पे रखा है पैन और इसमें डाला है 1 चम्मच ऑयल और डालेंगे इसमें हम अपना छोटा चम्मच एक जीरा और इसको चटकने देंगे अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे आलू। मैंने यहाँ पर ये 2 आलू लिए हैं छोटे छोटे, वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। अब बारीक इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला ऐड किया है। अब इनको कर लेते हैं मिक्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ धनिया। सबको कर लेते हैं मिक्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच से भी कम लाल मिर्च का पाउडर, थोड़े टेस्ट के लिए बस। अब साथ में इसमें ऐड करेंगे हम हमारा आमचूर का पाउडर और आप इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हमारा नमक। नमक अपने टेस्ट के अनुसार रखिएगा और आप मसाला तेज भी कर सकते हैं। अगर आप तेज खाते हैं तो आप तेज मसाला खाइए। कर लेते हैं इसको अच्छे से मिक्स। अब मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारा बीट रूट यानी कि चुकंदर, जो मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। इसको हम इसमें कर देंगे ऐड। और थोड़ा सा इसको पका लेंगे। आप देखिएगा इसका कलर कितना अच्छा हो जाता है। आलू तो आपको इसमें दिखाई ही नहीं देगा क्योंकि वो पूरा रेड हो जाएगा। तो अच्छे से इसको 3 से 4 मिनट तक हमें भूनना है। मसाले हम सारे इसमें ऐड कर चुके हैं। जो भी इसका पानी होगा वो सारा जल जाए, बस तब तक हमें इसको हल्का हल्का सा भून लेना है। तो ये देखिए भुन गया है। अब चलते हैं आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये बाउल ले लिया है। अब हम इसमें लेंगे आधा कटोरी हमारा आटा। यहाँ पर ये मैंने गेहूं का आटा लिया है। आप चाहें तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं गेहूं का आटा इसीलिए लिया है क्योंकि वो हेल्दी है। अब यहाँ पर ले रही हूँ मैं थोड़ी सी सूजी, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 चम्मच ली है केवल। मैं ज़्यादा नहीं, 8 से 10 समोसे बन जाएं, बस इतना ही आटा लगा रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे हमारा रिफाइंड ऑयल। यहाँ पर ये मैंने 2 चम्मच के लगभग रिफाइंड ऑयल लिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही, टेस्ट के अनुसार। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा अजवाइन। 1 छोटा सा चम्मच अजवाइन लिया है, उसको क्रश करके डाल रहे हैं। मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा कसूरी मेथी। ये 1 छोटा चम्मच ही लिया है, इसको भी क्रश करके इसमें ऐड कर देते हैं और कर लेते हैं मिक्स। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको लगाते जाएंगे, जिससे कि ये ना ज़्यादा पतला हो और ना ज़्यादा टाइट। तो नॉर्मल जैसे हम हल्का पूड़ी जैसा लगाते हैं, पूड़ी का भी हम ज़्यादा टाइट नहीं रखते हैं, बस उसी बेस पे हमें ये लगा लेना है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं आटे का यूज़ इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि आटा बहुत ही हेल्दी होता है, मैदा हमें नुकसान करता है। तो आप एक बार ये आटे वाले समोसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके लिए और आपके बच्चों के लिए भी हेल्दी भी रहेंगे और टेस्टी भी लगेंगे। तो हम इसको कर लेते हैं डो को तैयार पूरा। तो हमारा डो लग चुका है। 10 मिनट के लिए मैं इसको ढक के रख दूँगी, जिससे कि जो सूजी है वो अच्छे से इसमें फूल जाए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं तैयार अपने समोसे आटे और चुकंदर के। तो इसके पहले बना लेंगे कुछ पेड़े। जैसे आप चाहें, छोटे समोसे बनाना चाहें छोटे भी बना सकते हैं, और मीडियम साइज़ को बनाना चाहते हैं तो मीडियम भी। यहाँ पर मेरे 5 पेड़े बने हैं, यानी कि पूरे 10 समोसे आराम से बन जाएंगे। तो मैं यहाँ प्लेटफॉर्म पर ही पूड़ियाँ बेलूँगी इसकी। आप देख सकते हैं, आटा अगर चिपके आटा तभी लें, वरना ना लें। वैसे टाइट है तो नहीं चिपकेगा नहीं।
तो ये मैंने बेल लिया है। अब हम इसे करते हैं कट, बीच से 2 पार्ट्स में इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, तो ये पानी लिया है कटोरी में थोड़ा सा, क्योंकि हम इस पानी को लगाएंगे इनके किनारों पर। तो इस समोसे का एक पार्ट उठा लेंगे पूड़ी का और इसमें किनारों पर पानी लगा लेंगे। और जैसे कि कौन होता है, कौन मोड़ा जाता है, ऐसे ही इसको मोड़ लेंगे कौन की तरह। ये देखिए, अच्छे से दबा दबा के मोड़ लेना है, जिससे कि सेकते समय ये खुल ना जाए। जो फिलिंग है इसकी, हम उसको इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से दबा दबा के भर देना है। चिंता मत कीजिए, ये फटेगा नहीं बिल्कुल। हमने इसको अच्छे से दबा दिया है और इसके किनारों पर लगा देंगे पानी और कर देंगे इसको बंद। ये देखिए, दबा दबा के इसको अच्छे से बंद कर देना है और हमारा समोसा बिल्कुल रेडी है। तो दोस्तों, मैं बाकी के समोसे भी इसी तरह से तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारे समोसे बिल्कुल रेडी हैं। अब चलते हैं जल्दी से इनको सेकने की तरफ। चलते हैं गैस की तरफ और रखते हैं उसके ऊपर कढ़ाई। तो यहाँ पर मैंने ये कढ़ाई रख ली है और ऑयल भी हो गया है काफ़ी गरम। अब हम इसमें डालेंगे हमारे समोसे। और इनको मीडियम आंच पर सेकना है, क्योंकि ये मैदा के नहीं है, आटे के हैं, तो ये जल्दी पक जाएंगे। क्योंकि मैदा पकने में थोड़ा टाइम लेता है, तो आप बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इनको सेकिएगा, बहुत ही धीमे धीमे, जिससे कि ये अंदर तक अच्छे से करारे हो जाए। तो इनको सिकने देते हैं दोस्तों। इनको थोड़ा हल्का हल्का सा अलट पलट कर सेक लेना है। ये देखिए कितनी जल्दी ये लाल हो गया है, इसीलिए इनको बहुत ही मीडियम फ्लेम पर सेकना है। इतने अच्छे लग रहे हैं देखने में, तो सेक लेते हैं इनको तब तक। तो ये समोसे हमारे सिक गए हैं दोस्तों, इनको निकाल लेते हैं। अच्छे से इनका ऑयल निकाल कर सारे समोसों को एक प्लेट में निकाल लेते हैं और करते हैं गर्मा गर्म सर्व। तो चलिए, देखिए दोस्तों, हमारे समोसे बिल्कुल रेडी हैं और हम इन्हें सर्व कर रहे हैं हरी धनिया की चटनी के साथ। तो देखने में भी ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ एक तोड़कर कि ये अंदर से कैसा लग रहा है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये, और सिक भी बहुत अच्छे से गया है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये चुकंदर के समोसे की रेसिपी कैसी लगी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।